कहानी की शक्ति यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम विजय था। वह एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसे कोई ऐसा विश्वसनीय नौकर नहीं मिल पा रहा था जो ईमानदार और समझदार हो। विजय ने कई नौकर रखे, लेकिन कोई न कोई चुपके से उसे धोखा दे जाता था। परेशान होकर एक दिन उसने ठान लिया कि वह ऐसा नौकर ढूंढेगा जो न केवल ईमानदार हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। विजय ने अपने गांव के पास के एक बड़े शहर में जाने का निश्चय किया। शहर में पहुंचते ही उसने एक धर्मशाला में रुका और अगले दिन शहर के चौक में लगे मेले में गया। वहां उसने एक व्यक्ति से सुना कि किसी दूर गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान नौकर है जो किसी भी काम को बड़ी समझदारी से करता है। विजय को यह सुनकर उम्मीद बंधी और वह उसी गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही विजय ने उस नौकर को खोजा। वह नौकर नाम से रामू था और गांव के एक छोटे से घर में रहता था। रामू साधारण सी पोशाक पहने एक छोटे से खेत में काम करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विजय ने रामू से मुलाकात की और उसे अपने घर आने के लिए कहा। रामू ने बिना कोई सवाल किए विजय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह अगले ही दिन विजय के घर पर काम करने के लिए पहुंचा। विजय ने उसे घर के सारे काम सौंप दिए, जिसमें खाना बनाना, बगीचे का ध्यान रखना और उसके व्यापार में कुछ छोटे मोटे काम शामिल थे। कुछ दिनों बाद विजय ने रामू की समझदारी को महसूस किया। एक दिन विजय को अपने व्यापार में एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसका एक माल जो उसने बहुत दूर से मंगवाया था, रास्ते में खो गया था। व्यापारी को ये खबर मिली तो वह परेशान हो गया। उसने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। रामू को जब ये बात पता चली तो उसने विजय से कहा, माल का रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, बस हमें उस रास्ते पर कुछ समय से ध्यान देना होगा जहां माल खोया था। विजय ने रामू की बात मानी और रामू के साथ उस रास्ते पर जाने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद रामू ने विजय से कहा, हम उस रास्ते पर चलते हैं जहां माल खोया था। अगर हम वहां सही समय पर पहुंचते हैं तो हमें माल मिल सकता है। विजय को रामू की बात पर विश्वास था और वह उसके साथ उस रास्ते पर चल पड़ा। 2 दिन बाद जब विजय और रामू उस जगह पर पहुंचे तो विजय को देखकर हैरान रह गया। वहां रास्ते के किनारे उसका खोया हुआ माल पड़ा हुआ था। रामू की बुद्धिमानी ने विजय को यह विश्वास दिलाया कि असल में रामू जितना ईमानदार था उतना ही बुद्धिमान भी था। विजय ने रामू का दिल से धन्यवाद किया। रामू ने कहा, साहब, ये सब आपकी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। यदि आप सही समय पर सही रास्ते पर चलेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करता है। रामू की सलाह और उसकी बुद्धिमानी से विजय बहुत खुश हुआ। उसने रामू को न केवल अपना नौकर बना लिया बल्कि उसे अपने व्यापार में भी पार्टनर बना लिया। समय के साथ विजय का व्यापार और भी फैलने लगा और वह अपनी सफलता का श्रेय हमेशा रामू की समझदारी और ईमानदारी को देता था। रामू की कहानी न केवल विजय के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग कहते थे, सच्ची समझदारी कभी भी किसी को धोखा नहीं देती। विजय ने रामू को जो सम्मान दिया वह केवल उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी के कारण था, और रामू ने अपने हर काम को इस तरह किया जैसे उसकी नज़र में केवल वही एक महत्वपूर्ण कार्य था। उसकी बातों और कामों में इतनी समझदारी थी कि विजय को कभी भी कोई चिंता नहीं रहती थी। इस प्रकार रामू ने अपने अद्भुत बुद्धिमानी और ईमानदारी से न केवल विजय का जीवन बदल दिया बल्कि पूरे गांव को ये सिखाया कि सही रास्ता और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है। सीख: बुद्धिमानी और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं होता जब तक आप उसे सही दिशा में उपयोग नहीं करते। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।